her work, and we're here for that reason. And it's just such a great honor to be sitting here on the same stage as Gulzar Saab. Vani, I thought we'll talk about the book briefly. This is a book that's kind of the first thing that strikes one when one is reading the book is just how cinematic it is, and how descriptive it is, and how beautiful it is. And I'm sure Gulzar Saab would like to add as well. That's immediately what struck me. Gulzar Saab, do you have any thoughts of what you felt about the book when you first saw? What immediately, hello, voice. What immediately struck me was Bhavani. Actually, straight struck. होता ये मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ कि होता ये है, रवायत यही है कि आपको एक किताब पसंद आई और फिर आपने किताब पढ़ी और किताब पढ़ने के बाद फिर आपको उसका लेखन पसंद आ गया। लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि वो बदल जाता है, मुझे पसंद आ गई और मुझे पसंद आ गया, इसलिए लेखक अच्छे लगने लगते हैं, फिर उसकी दूसरी किताबें देखते हैं। अच्छा मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, लेकिन मुझे थोड़ा सा होता है वो ये कि मुझे पहले लेखक पसंद आ गया, उसके बाद मैं ये मेरी बेटी है मेघना, उसके साथ काम कर रही थी, तो उसमें मैं देखता था जिस तरह से ये लोग काम करते हैं। कभी कभार कोई सीन ऐसा देखने में आ जाता था, वरना ये स्क्रिप्ट दिखाती नहीं, तो एक ही जैसे दोनों भुन्नी है, देखना भी और भुन्नी भी। तो ये सीन में कहीं पूछना हो जाएगा, अच्छा पंजाबी में ऐसे कैरेक्टर पंजाब के थे तो पंजाबी उर्दू बोलते तो ऐसे बोलते हैं कि ये कैसे। हालांकि मंटो का बड़ा मशहूर जुमला है कि पंजाबी जब उर्दू बोलता तो लगता जो वेरी फेमस सेंटेंस। तो वो कहीं वैसे वो पूछे तो कहीं कोई सीन नजर पड़ गया और फिर उसके बाद देखा चर्चे के बाद वो इसी उदाहरण नजर पड़ा, उसी पे काम चल रहा है, एक बदल गया। तो एक जो खूबसूरत बात लगी उसमें कि जो हम लगी रहती थे, मुझे मालूम था भवानी का जिक्र बहुत करती थी बेटी, even if you change the scene, the spontaneity is not lost. जो अक्सर होता है कि आपने एक सीन लिख लिया, एक कहानी लिख ली, एक किरदार लिख लिया, एक कैरेक्टर आपके सामने आ गया और उस कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने तो उसको कहीं दूसरी जगह या उसी बात को बदल के कहने की बात हुई अगर, तो the way they used to edit their scenes and the way they used to change over, the spontaneity is never lost, and that's a brilliant thing about any writer, I thought. Which is not part of this book, so I've read some part of it. I've not completed it. वो इसमें भी नजर आने लग गया। That's where my liking for the author started first, और author के बाद से फिर जब इन्होंने एक दफा अपनी ये किताब दी तो पहली किताब है actually started with it, और थोड़े से प्रॉब्लम क्योंकि और हाथ में बहुत सारे काम रह जाते हैं वो करने वाले, लेकिन एक ढंग, एक राइटर का एक एटीट्यूड, एक अंदाज वो समझ में आने लगता है। I hope I'm ready to tell you it's more about the writer than the writing will come to later. लेकिन जो बात मुझे बहुत अच्छी और बहुत इम्प्रेस कर रही थी, how the way their attitude towards writing and to character their language. हालांकि स्क्रिप्ट की सिटिंग्स जिसे आप कहते हैं फिल्मों में की सिटिंग है, स्क्रिप्ट की सिटिंग है, और सीन जो बैठता है वो सिटिंग सी कहते हैं। शाह साहब ने के साथ बहुत काम किया, तो वो सिटिंग्स में ये कभी नहीं देखा था कि
एक्चुअली सरगोशी में इतनी खामोशी से लोग काम करते हैं। मतलब हमने सिटिंग देखी थी जिसमें चिल्ला चिल्ली भी होती थी, लड़ाई भी हो जाती थी, गुस्सा भी हो जाता था, कभी कप उठा के फेंक देते थे। ग्लास तो टूटते ही थे अगर देर से हो, सिटिंग को अगर शाम को हो तो हमेशा की सिटिंग थी। मैंने रमेश शिप्पी की फिल्म अंदाज में लिख रहा था, तो उसमें सलीम जावेद और सचिन भौमिक वो झगड़े देखे, वो बड़ा खूबसूरत, बहुत रिमेम्बरिंग, मतलब याद भी करते हैं, उसके बाद वो याद करते हैं, वो करते हैं। शाद साहब के साथ लिखते हुए सीन में साथिया लिखते हुए, और अभी के साथ दूसरी फिल्म लिखी तभी, तो वो आवाज़ें ऊंची नीची होती रहती हैं। ये दोनों डायरेक्टर एंड राइटर, तो ये सरगोशियों में लिखते थे, विस्पर्स में लिखते थे, ऐसे लगता था कोई साजिश कर रहे हैं, लगता था पता नहीं आप चुपचाप, और कभी आवाज़ ऊंची, एक तो वैसे ही भवानी की आवाज़ नीचे ऊंची कभी नहीं सुनी आवाज़, और ये सरगोशियों में लिखते हुए बस इस तरह से देखा। और जब किताब के 2 चैप्टर्स, 2 से ज़्यादा हैं, until the 8th birthday of the child, वहाँ तक पढ़ा है मैंने। She is loud and clear in the book. She is that clear. तो उस गोशी उसमें विस्पर नहीं है, but she knows what she is saying. That's what I can compliment her for this writing, for that kind of writing. This is what one needs to do. That's why